अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार जो हमारा मूल अधिकार है उसकी रक्षा का दायित्व किसको मिला हुआ है? उसकी रक्षा का दायित्व मिला है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जो हमारे मूल अधिकार हैं और अन्य अधिकार हैं उसकी रक्षा करता है। तो आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 में मिले हमें संवैधानिक उपचारों की। अनुच्छेद 32 इतना इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिटों का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। उसमें से जो पहली रिट है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस का अर्थ होता है, लैटिन भाषा का शब्द है हैबियस कार्पस, जिसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थिति। इसमें न्यायालय करता क्या है? न्यायालय इसके द्वारा व्यक्ति को अपने यहाँ सशरीर उपस्थित कराता है, जिसमें यह जांच किया जाता है कि जो व्यक्ति है उस पर कोई दोष है कि नहीं है। अगर व्यक्ति दोषी होता है तब तो उसे मुक्त नहीं किया जाता, अगर निर्दोष होता है तो न्यायालय यहाँ उसको मुक्त किया कर सकता है। यहाँ ये याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण सरकारी अधिकारी प्लस निजी दोनों के विरुद्ध लाया जा सकता है, लेकिन निम्नलिखित मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं लाया जा सकता। आइए उसको देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है न्यायपालिका द्वारा सजा प्राप्त। कोई किसी व्यक्ति को अगर न्यायपालिका ने पहले ही सजा सुना दिया है और उसके तहत उसको गिरफ्तार किया गया हो तो यहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं होगा। अगला पॉइंट है न्यायालय की अवमानना पर या संसदीय विशेषाधिकार में दोषी व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना किया हो और या फिर संसदीय विशेषाधिकार को तोड़ा हो, उसके तहत उसे अगर सजा बताई गई हो तो उसमें भी न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है न्यायपालिका द्वारा अपने अधिकारिता के बाहर बंदी प्रत्यक्षीकरण को नहीं लागू किया जा सकता। देखिए इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो पूरे भारत के लिए है, उसका अधिकारिता पूरे भारत में, वो कहीं भी बंदी प्रत्यक्षीकरण को वहाँ लाया जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट का अधिकारिता पूरे भारत में नहीं है। हाई कोर्ट अपने भौगोलिक सीमा में बंधा हुआ है, तो हाई कोर्ट अपने भौगोलिक सीमा के अंदर ही बंदी प्रत्यक्षीकरण ला सकता है। देखिए परमादेश, परमादेश की बात करते हैं। परमादेश को इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस। मैंडमस मैंडमस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आज्ञा देना। इसमें क्या है, सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति का कर्तव्य पालन न करने पर। ये मैंडमस कब जारी होता है? जब कोई सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, उस स्थिति में परमादेश जारी किया जाता है। मूल अधिकार रक्षा हेतु और किसी स्थिति में परमादेश जारी किया जा सकता है, तो मूल अधिकार की रक्षा के लिए भी परमादेश जारी किया जा सकता है। अगला पॉइंट है उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय को परमादेश जारी करके आदेश दिया जा सकता है। तो ये हमने परमादेश पढ़ा। अगली रिट को देखते हैं। तीसरी रिट है अधिकार पृच्छा, क्वा वारंटो। अधिकार पूछा, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अधिकार को पूछना। सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के दावे की जांच करता है, दावा सही होने पर पद पे से हटा देता है। अगर दावा सही नहीं है तो पद से हटा दिया जाता है। व्यक्ति के पद पर नियुक्ति करने में विधि का उल्लंघन हुआ हो तो न्यायालय उसको पद से हटा सकता है। अधिकार पूछा मतलब क्या है, इसमें अधिकार को पूछता है, अगर व्यक्ति को सही पाता है तब तो पद पे बने रहने देता है और नहीं तो फिर पद से हटा दिया जाता है। अगली रिट की बात करते हैं। चौथी रिट है उत्प्रेषण, जिसको कहते हैं सटेररी उत्प्रेषण। ये सटेररी शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मंगा लेना। क्या अर्थ है? मंगा लेना। उत्प्रेषण रिट तब जारी होती है जब संबंधित कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया हो। इसमें आपको ध्यान देना है कि उत्प्रेषण रिट कब जारी होगी? जब संबंधित कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया हो, यानी वहाँ से फैसला जारी हो चुका हो। किसी न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया हो। और ये कब जारी होगा? जब किसी न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार जो उसकी सीमाएँ हैं उसका उल्लंघन किया हो, तो जो उच्चतर न्यायालय है वो उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। अगला रिट का नाम है प्रतिषेध, जिसको कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कार्य को रोकना। कार्य को रोकना अर्थात ये कोर्ट में विचाराधीन होगा तभी लाया जाता है
इसमें कोर्ट को कार्य करने से मना कर दिया जाता है। इसमें याद रखिएगा जो उच्चतर न्यायालय होगा वो इसमें कार्य करने से रोक सकता है और प्लस उस कार्य को, उस वाद को अपने पास मंगाकर या अन्य को देकर फैसला करा सकता है। इसको कहते हैं प्रतिषेध रिट। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है ये 5 रिटों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारता पूरे भारत में है। इन 5 रिटों को पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है और केवल मूला अधिकार पर ही ये जारी किया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 226 की। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर इन 5 रिटों को जारी कर सकता है। प्लस ये मूल अधिकारों पर 5 रिट जारी करेगा और अन्य मुद्दों पर भी जारी कर सकता है हाई कोर्ट। इसमें याद रखिएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो अंतर है, सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार पर ये 5 रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर मूल अधिकार के अलावा अन्य मामलों पर भी ये 5 रिटों को जारी कर सकता है।